हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम धुज में। और आज हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड तथा वीडियो बीपीडीओ पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 27। इससे पहले मैंने आपके 26 पेपर सेट बना दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे। अगर ना देखे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आने वाला आपका एग्ज़ाम है यूकेपीएससी तथा यूके ट्रिपल एससी का, इसमें वो काफ़ी आपके सफलता में काफ़ी कारगर साबित होंगे, जो हम फैक्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंड उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड तथा वीडियो बीपीडीओ पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 27, और साथ साथ डिस्कस करेंगे कुछ उनसे जुड़े फैक्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत सुंदर लिखना। जब कोई व्यक्ति बहुत सुंदर लिखता है तो कहते हैं भाई तुमने तो पूरी जान लगा दी, इसमें तो कलम ही तोड़ दी। ठीक है, अर्थात बहुत सुंदर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस में आपके 7 कांड में लिखी गई है आपकी। ठीक है, कांड बोल दो या अध्याय बोल दो। ये है रचना किसकी, रामचरितमानस किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने लिखी है। ठीक है, और तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास जी के बचपन का नाम था आपका राम बोला। कहते हैं कि जब ये पैदा हुए थे तो इन्होंने सबसे पहले जो वर्ड बोला था वो बोला था राम। ठीक है, तो तभी से इनके पिताजी ने इनका नाम राम बोला रख दिया था। ठीक है, तुलसीदास जी की आपकी काफ़ी रचनाएं हैं, जैसे कि आपकी होगी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, राम लड्डू, वैराग्य, संदीपनी और जानकी मंगल। जानकी मंगल, ठीक है, ये आपकी पूछी गई थी, आपकी पीए के एग्जाम में आई थी एक बार, जानकी मंगल। हनुमान चालीसा हो गई इनकी। ठीक है, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सब किसकी रचनाएं हैं आपकी? ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास किसकी रचना है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी तो आप इस रचना को जरूर बताएंगे कि तुलसीदास किसकी रचना है, और कमेंट अवश्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि जिनका मूल नाम केदार पांडे था, श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम रखा गया। देखिए, जो केदार पांडे नाम था तो ये नाम था आपका किसका? राहुल संस्कृतयान का। राहुल संस्कृत ने श्रीलंका में जाकर कौन सा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, और राहुल संस्कृतयान इनको क्या कहते हैं? इन्हें महापंडित भी कहते हैं। इन्हें महापंडित कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें कहते हैं घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। और ठीक है, रामोदर स्वामी भी कहा जाता है इन्हें। रामोदर स्वामी भी कहा जाता है। और राहुल संस्कृत को 36 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी और कानी, चतुरी, चमार, चोटी की पकड़, गीतिका रचनाएं हैं। तो देखिए, ये रचनाएं जो हैं ये हैं आपकी किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी जी की एक बहुत फेमस कविता है, जूही की कली। जूही की कली। ठीक है, अधिकतर जो कविता की कोई लाइन पूछी जाती है तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की लाइन ही आती है एग्जाम में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। देखिए, वाक्य दे रखा है, आजकल भारत के कारखानों में एक से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। तो इसमें बताना अशुद्ध कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है, आजकल भारत के कारखानों में एक से एक बढ़कर, देखिए एक से एक बढ़कर, तो ये होना चाहिए था कायदे में एक से बढ़कर एक। ठीक है, एक से बढ़कर एक, अगर इस तरह होता तो वाक्य बिल्कुल सही होता। तो ये जो अशुद्ध है ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव का अर्थ है। देखिए, पार्थिव का अर्थ होता है कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे बोलते हैं पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, कमल का जो पर्यायवाची है आपका, देखिए ननिल होता है पर्यायवाची कमल का, उत्पल होता है आपको, और पंकज होता है। तो ये तो आपके तीनों किसके हो गए? कमल के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, लेकिन जो सहकार है ये आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है,
यहाँ पर कह रहे हैं कि कमल का पर्यायवाची नहीं है वो छाड़ना, तो यह है सहकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अर्वाचीन का विलोम शब्द है। देखिए अर्वाचीन का मतलब होता है आपका नया। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? पुराना। तो पुराना क्या बोलेंगे? प्राचीन। ठीक है, अरे आप यहाँ से भी लिंकअप कर सकते हैं, ये चीन है और यहाँ भी चीन है। ठीक है, थोड़ा लिंकअप करना, हमें गैस करना चाहिए क्वेश्चन जब नहीं आता हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। देखिए मीरा ने कितना दूध पिया है आपका? आधा लीटर। ठीक है, आधा लीटर पिया है मतलब परिमाण है इसमें। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? कह रहे हैं कि दंतीय नहीं है। दंतीय नहीं का अर्थ क्या है? कि हमें दंत वाले सरे याद होने चाहिए। तो देखिए आपको याद होगा, आपको कचट तब याद होगा, क च ट त प। ठीक है, ये आपको याद होगा अवश्य। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये तो हो गया आपके व्यंजन। ठीक है, कि हमारे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। साथ साथ जो आप कहाँ से बोलते हो, ठीक है, वो भी याद करने के लिए, जैसे आपको कचट से भी याद कर रखा है वैसे ही आपको ये याद करना, आपको लिखना क त मूद ओ। ठीक है, कतमूदो, तो ये हमने कतमूदो लिख दिया है, कतमूदो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए लिंकअप करिए, यानी कै वर्ण आपके कंठस्थ होते हैं, च वर्ण आपके तालुक होते हैं, ट वर्ण आपके मूर्धन्त होते हैं और तय वाले वर्ण आपके क्या होते हैं? दंतोष्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा दंतोष्टी नहीं है, तो तय वाले जितने वर्ण आपके वो आपके दंतोष्टी होंगे। तो आपके तय, थ, द, ध और न। ठीक है, और साथ साथ आपके दो वर्ण और होते हैं इसमें। ठीक है, तो हमें वाले वर्ण भी याद होने चाहिए, ल और स। ठीक है, ये भी आपके दंतोष्टी होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। तो देखिए तय वर्ण भी है इसमें। ठीक है, आपका स वर्ण भी है, द भी है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ण तो है लेकिन ट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द बताइए। देखिए शुद्ध शब्द है आपका अंतःस्थलीय, ये आपका शुद्ध शब्द है, बाकी आपके ये सब अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बानर का तद्भव रूप है। देखिए बानर का तद्भव, तद्भव माने होता है अशुद्ध रूप। ठीक है, तो बानर को क्या कहते हैं? हम बंदर कहते हैं। बंदर क्या आपका तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो देखिए स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है? आपकी 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। ठीक है, ये 5 प्रकार में आपकी कौन कौन सी होती है? देखिए इनका क्रम जरूरी नहीं है, बस याद होनी चाहिए। देखिए गुण संधि हो गई आपकी, गुण संधि हो गई, यण संधि हो गई। ठीक है, अयादि, अयादि हो गई आपकी, वृद्धि हो गई और दीर्घ हो गई। ठीक है, तो कौन सी हो गई? ये 5 प्रकार की आपकी संधि होती हैं। टोटल संधि आपकी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक तो होते हैं उपसर्ग, एक होते हैं प्रत्यय। उपसर्ग के होते हैं, ठीक है, उपसर्ग जो पहले लगते हैं किसी शब्द के वो उपसर्ग कहलाते हैं, और प्रत्यय जो आपके बाद में लगते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछा है संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा आपका? सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग का गठन करने का अधिकार दिया गया है? तो देखिए राष्ट्रपति जी को राजभाषा आयोग का गठन करने का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है आपका आर्टिकल नंबर 344 में। ठीक है, और जो हमारी राजभाषा है ये है हमारी 343 से 351। ठीक है, इसमें आर्टिकल आते हैं। ठीक है, 343 से 351 आर्टिकल किससे संबंधित? हमारी राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, जो कि आपके भाग कौन से में है? आपके ये भाग 17 में है राजभाषा। ठीक है, 22 हमारी राजभाषा है ना। तो इसमें देखिए 344 आपका किससे है? राजभाषा से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरवी और बांगरू बोली है। देखिए कोरवी और बांगरू जो बोली है आपकी, ये आती है आपकी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, जो कोरवी बोली है, कोरवी बोली को खड़ी बोली भी कहते हैं। ठीक है, कोरवी और बांगरू किससे आती है? आपकी पश्चिमी हिंदी से संबंधित आती है। ठीक है, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आज शाम तक वीडियो बना दूंगा, आई होप हम देख लेना। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? देखिए सदा स्त्रीलिंग जो ऑलवेज का हो, स्त्रीलिंग के लिए यूज हो, ठीक है, तो वो है आपका चांदी, है ना, ठीक है। कहावत नहीं बेटा तेरी चांदी कट गई, ठीक है, तो क्या आपका ये आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? एक किस रचना पर मिला था? देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहते हैं, एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। इनको जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये मिला था आपका हिम तरणी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि मिला था आपका 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तार सेवा मतलब टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत हुई। देखिए टेलीग्राफ सर्विस की जो शुरुआत की थी अंग्रेजों ने, ये अपने लिए की थी, ठीक है, तो ये की थी इन्होंने कोलकाता से डायमंड हार्बर के मध्य की थी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्न में से किसके अधिग्रहण से है? देखिए प्रोजेक्ट जो एरो था, ठीक है, इसका संबंध आपका किससे है? इसका संबंध आपका डाकघर का से संबंधित है। जितने भी आपके गांव के, ठीक है, गांव विलेज, ठीक है, जितने भी डाकघर थे छोटे मोटे, उन सब का क्या गया था इसके थ्रू, प्रोजेक्ट एरो के थ्रू आधुनिकीकरण कर दिया गया था, ठीक है। और ये जो अधिग्रहण क्या गया, ये जो प्रोजेक्ट एरो चलाया गया था आपका, ये चलाया गया था आपका 18 अगस्त, ठीक है, 2008 में, 18 अगस्त 2008, ये डेट भी हमें याद होनी चाहिए, वायदे में कभी पूछ ले तो क्वेश्चन कुछ ही बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए जो फिल्म बनी थी आपकी गांधी, ठीक है, इसमें पोशाक बनाई गई थी, उनकी पोशाक डिजाइन, तो डिजाइन करने के लिए ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था भानु अथैया को, ठीक है। और ये जो फिल्म थी आपकी गांधी फिल्म, ये जो बनी थी आपकी, ये बनी थी 30 नवंबर 1982 में। और ये गांधी फिल्म जो है आपकी इंडियन प्लस ब्रिटिशर, ठीक है, इंडिया और ब्रिटेन की कंबाइंड क्या थी आपकी बनी हुई फिल्म थी, साझा फिल्म थी ये गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक के लेखक पाणिनि है, तो ये आपको याद होगा, पाणिनि किसके लेखक हैं आपके? ये अष्टध्यायी के लेखक हैं, ठीक है। और कुमार संभव जो है, कुमार संभव किसकी है? ये आपकी कालिदास जी की है, ठीक है। और 10 कुमार चरित्रम ये किसकी है? ये महाकवि दांडी जी हैं, दांडी जी की है, ठीक है। अब महाभाष्य पतंजलि की है, ठीक है, तो ये बुक भी हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए पूछ रहे हैं कि कौन सम्मिलित नहीं है भाई, तो देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है आपका? 11 मई को मनाया जाता है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है आपका? ये मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। बाकी आपका शहीद दिवस 30 जनवरी बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षक दिवस 16 मार्च ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? देखिए भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो है आपका अप्सरा, ठीक है। और अप्सरा जो ये आपका परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है? ये है आपका ट्रॉम्बे पड़ता है आपका मुंबई में, ठीक है। और इसकी जो स्थापना उद्घाटन किया गया था अप्सरा का, ये किया गया था आपका 20 जनवरी 1957 में। और उस टाइम पर जो हमारे पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो देखिए भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है आपकी बुलर झील, और बुलर झील कहाँ आपकी? ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला क्रिप्टोगामी गार्डन कहाँ खोला गया? देखिए भारत का पहला जो क्रिप्टोगामी गार्डन खोला गया ये अपने उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए दक्षिणी भारत मतलब किसकी बात हो रही है आपकी? ये साउथ की बात हो रही है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी नदी, ठीक। और गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो है आपकी 1465 किलोमीटर। और ये जो निकली है, ये निकली आपकी यहाँ से महाराष्ट्र निकली है। देखिए गोदावरी नदी ये आपकी, मैं इसमें दिखाता हूँ, ये आपकी गोदावरी नदी जा रही है इस तरह करके, ये आपकी गई, ये गई, ये गई, और ये वे ऑफ बंगाल में चली गई, ठीक है। तो इसने यहाँ पर देखिए
कई क्वेश्चन आया था किस किस राज्य से निकलती है, तो गोदावरी नदी हमारी महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना में एंट्री करती है, ठीक है, और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जाती है, फिर उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, आपके इन राज्यों में जाके आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये किस में आ गया हमारी, महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये इन 5 राज्यों में होकर ये निकल, ठीक है। अब बाकी इसकी कुछ शाखाएं अगर ट्रिब्यूटरी कहें तो वो एमपी में भी जाती हैं वो, ठीक है, वो ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ हैं इसकी, ठीक है। मेन नदी ये है जिसकी लंबाई आपकी 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर है। देखिए भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है आपका, वो है आपका गोवा में, ठीक है। तो ये आपका सेंट कैथेड्रल गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा। देखिए बात की जा रही है कि दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत मतलब, तो इसमें देखिए अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे लंबी रेखा किसकी मिल रही है, ये मिल रही है आपकी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो सबसे लंबी रेखा किसकी होगी, आपकी आंध्र प्रदेश की। अगर ये बात होती कि पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी भारत की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तब किसकी हो जाती है आपकी, तब आपकी हो जाती है गुजरात की, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो भारत में आने वाले प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे आपके ड्रावाइट डेविड आइजनहावर, ठीक है, जो आपके आए थे, जो आपके 1959 ईस्वी में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग शब्दावली में अक्सर हम एनपीए के बारे में सुनते हैं, एनपीए का पूरा रूप क्या। देखिए एनपीए का पूरा रूप होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट। देखिए नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट क्या होता है, देखिए बैंक क्या देती है, लोन देती है, ठीक है। किसी को बैंक ने क्या दिया, लोन लिया, दे दिया किसी बंदे को, ठीक है, और उस बंदे ने क्या करा, पैसे बैंक के नहीं दिए, तो वो पैसा क्या हो जाता है, इसका डम हो जाता है, सारा पैसा इसका डम पड़ जाता है, ठीक है, पैसा रिकवर नहीं हो पाता है। तो जब पैसा रिकवर नहीं हो पाता है तो उस लोन को क्या कह देती है बैंक, उसे कह देती है कि एनपीए घोषित कर देती है, नॉट परफॉर्मिंग असिस्ट, उसे घोषित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष आपका नियम समिति का अध्यक्ष क्या होता है, आपका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो देखिए ये हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाईकोर्ट बनाया जा सकता है, लेकिन बना कौन सकता है, तो बना सकता है आपका संसद द्वारा कानून बनाकर ये हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो देखिए जो हमारे पंचायती राज चुनाव हैं, ठीक है, इनमें खुले तौर पर चिन्हों का आदान प्रदान होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो दिया था, ये कहा था अशोक मेहता समिति ने ये घोषणा करी थी, अपनी सलाह दी थी, ठीक है। अब देख लेते हैं पंचायती राज से संबंधित आपकी समितियाँ। तो पंचायती राज से संबंधित आपकी 4 समिति बनाई गई हैं, ठीक है। उसकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी बीए, ठीक है, बीए कर और गवर्नमेंट जॉब ले ले, बीए कर और गवर्नमेंट जॉब ले ले, ठीक है। अब देखो बी से क्या हो गया आपका, बी से हो गया बलवंत राय मेहता समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बनी थी आपकी 1956 ईस्वी में। ए से हो गया आपका अशोक मेहता समिति, जो बनी थी आपकी अशोक मेहता समिति, ये कब बनी थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये कब बनी थी अशोक मेहता समिति, ठीक है, कमेंट करेंगे। फिर आती है जी से, है ना, जी से बनी थी आपकी जी.वी. के राव समिति, ठीक है, ये बनी थी आपकी 1985 में। एल से बनी थी आपकी एल.एम. सिंधिया, एल.एम. सिंधवी, ठीक है, समिति बनी थी, ये बनी थी आपकी 1986 में। और अशोक मेहता समिति कब बनी थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसका टारगेट है मेरा 500 कमेंट, ठीक है, और 1000 लाइक का। आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। देखिए भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, और संविधान आपका लागू हुआ था, जो आपका लागू हुआ था ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। देखिए संविधान के आपके 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान
प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका है आर्टिकल 52, ये किससे संबंधित है? आपका आर्टिकल 52 आपका राष्ट्रपति के पद से संबंधित है, राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। आपका 52 63 इससे आपका राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, एंड कार्य से संबंधित है। और जो आपका अनुच्छेद 76 है, ये आपका संबंधित है किससे? ये आपका महान्यायवादी से संबंधित है, महान्यायवादी से संबंधित है आपका आर्टिकल 76। ठीक है, ये आर्टिकल भी हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए छाऊ जो है आपका ये किस राज्य का लोक नृत्य नहीं है, पूछा है इसमें, कैसा नहीं है। ठीक है, तो छाऊ जो है आपका असम का नहीं है। अब देखिए मैंने ये मैप लगा रखा है, ठीक है, आप इसको देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखें थोड़ा। देखिए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और झारखंड, ये तीनों क्या है आपस में इंटरकनेक्ट है, इनकी सीमाएं आपस में मिलती हैं। ठीक है, लेकिन असम हमारा ये यहाँ पर हो गया, असम हमारा बहुत दूर हो गया। तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें कौन सा नहीं है। आप क्वेश्चन में आइए, इसमें कहा है कि कौन नहीं है। ठीक है, छाऊ किसका? देखिए वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों आसपास हैं। ठीक है, तो इनकी जो संस्कृति है वो आपकी मिलती जुलती होगी। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में आपका छाऊ नृत्य किया जाता है, जबकि असम काफ़ी दूर हो गया, तो असम में ये नृत्य नहीं किया जाता। इस तरह अगर आपके माइंड में मैप है तब भी आप इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मंदिर उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो देखिए उड़ीसा में आपका जगन्नाथ मंदिर भी है, सूर्य मंदिर भी है और लिंगराज मंदिर भी है, जबकि आपका जो है विश्वनाथ मंदिर नहीं है। विश्वनाथ मंदिर आपका यूपी में स्थित है, काशी विश्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? देखिए चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? वो था आपका जहांगीर। ठीक है, ये चित्रकारों से संबंधित थे। और वास्तुकला का सबसे बड़ा संरक्षक कौन था? वो था आपका शाहजहां। ठीक है, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, ताजमहल। ठीक है, और अकबर ने सबको संरक्षण इनने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। देखिए आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी आपका क्लासिकल नृत्य है। ठीक है, एक मिनट हम जरा उसे जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश को, देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो देखिए आंध्र प्रदेश ये है, तो आंध्र प्रदेश का कौन सा हो गया आपका? कुचिपुड़ी हो गया। उड़ीसा का कौन सा हो गया आपका? ओडिसी हो गया, उड़ीसा का आपका ओडिसी हो गया। ठीक है, और तमिलनाडु कौन सा? भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। केरल का आपका मोहिनीअट्टम या कथकली आपका किसका है? केरल का है। अगर उत्तर प्रदेश का पूछता तो उत्तर प्रदेश का आपका कौन सा है? कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो ये हमें, और मणिपुर का आपका मणिपुरी है। ठीक है, ये कुछ लोग रहते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना, सही रहेगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ में आपकी टेलीग्राम पर इसे अपलोड कर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम लिंक से मेरे जुड़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्यों में अंतर को क्या कहते हैं? देखिए दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं हम व्यापार शेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो देखिए कार्ल मार्क्स जो है आपके ये थे आपके जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग का विकास तथा उद्योगीकरण की रणनीति किस योजना का अंग था? तो ये देखिए जो उद्योगों का विकास किया गया था, ठीक है, तो वो थी हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारी 1956 से आपकी 1961 थी। ठीक है, जो कि आपके प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, कहीं कहीं मॉडल भी पूछ लिया था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें आपका औद्योगिक जो भारी उद्योग है इसका विकास किया गया था। प्रथम योजना हमारी किससे संबंधित थी? पंचवर्षीय योजना वो कृषि से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित किया जाता है वो किया जाता है आपका वित्तीय मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? देखिए अधिसूचित जनजाति आपकी नहीं पाई जाती है, आपके हरियाणा में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, जबकि जम्मू कश्मीर, केरल और गोवा में सब जगह आपकी अनुसूचित जनजाति अवेलेबल है, रहते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय
उद्यान कौन सा है? तो देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका? अपना उत्तराखंड का है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और 1935 भी इसका आंसर मिलता है। ठीक है, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देते हैं तो 1935 वहाँ पर ऑप्शन मिलता है। ठीक है, 36 नहीं आता तो हमें 35 पे भी टिक करना होता है। ठीक है, और जो जिम कॉर्बेट पार्क है इसका जो एरिया है, एरिया आपका 520.82 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और ये हमारा 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ आपका, पौड़ी और नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही। देखिए भारत की जो उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो रही थी आपकी 1961 और 71 के दशक में। ठीक है, यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर थी हमारी वो आपकी 20% से भी मोर देन रही थी, ज़्यादा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया तथा दूसरा सत्याग्रही कौन थे? देखिए जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था ये हुआ था हमारा 1940 ईस्वी में। ठीक है, इसमें प्रथम सत्याग्रही चुना गया था आपका विनोबा भावे जी को, सेकंड चुना गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो किसने स्टार्ट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ये भारत छोड़ो आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू और डाई, डू और डाई। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 के विलप मतलब अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? अर्थात किसने 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो वो दी थी आपकी BD सावरकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? देखिए गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था ये जुड़ा था आपका 3 कठिया से। अब 3 कठिया होता क्या, इसे थोड़ा देखते हैं। देखिए 3 कठिया मतलब ये प्लॉट है आपका, तो इसके 3 भाग कर लिए जाएँ। तो अंग्रेजी कह रहे थे कि इसके एक भाग पर मतलब 1/3, ठीक है, 3 में से 1 भाग पर क्या करोगे आप? नील की खेती करोगे। ठीक है, नील की खेती आपको करनी कंपलसरी है। तो ये जो 3 गठिया के लिए जो आंदोलन चला था गांधी जी का वो आपका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था और ये आपका प्रथम सत्याग्रह था जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 1917 में। ठीक है, गांधी जी के आपके कई सारे आपके आंदोलन है जिसकी मैंने ट्रिक बना रखी है आपकी KA। ठीक है, K से हो गया आपका, देखिए C से हो गया चंपारण, ठीक है, ऐसे हो गया आपका अहमदाबाद। ठीक है, मील हड़ताल जो हुई थी वो 1918 को इस सीरीज में लगाने में आए थे। कैसे हो गया आपका खेड़ा आंदोलन। ठीक है, ये भी आपका 1918 में हुआ था। ऐसे हो गया होगा आपका असहयोग आंदोलन जो कि आपका 1920 में हुआ था। ठीक है, फिर आता आपका नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था आपका? 12 मार्च को शुरू हुआ था 1930 में। ठीक, फिर आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपका 9 अगस्त 1942 में हुआ था। तो ये आंदोलन हमें याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप। शंकराचार्य का जन्म केरल के किस गांव में हुआ था? देखिए शंकराचार्य जी का जन्म आपका केरल के जो कलादी गांव है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनकी जो समाधि है वो है आपकी केदारनाथ में। ठीक है, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें ये वीडियो का जो एग्जाम कैंसिल हो गया, इसमें आपको पूछा गया था कि शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर है, तो वो है आपकी केदारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। MS-DOS है। देखिए MS-DOS क्या है, ये आपका जब कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें ही इन्वॉल्व आता है आजकल। ठीक है, तो ये क्या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड सम्मिलित होती हैं? मतलब प्रति सेकंड कितनी वो क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है, इंस्ट्रक्शन उसमें एग्जीक्यूट होती है, तो वो होती है आपकी 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका इनपुट तथा आउटपुट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना है? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण कितना है? तो कोण निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, थीटा और होता है आपका 30H। ठीक है, ये मतलब ज़्यादा में से घटाते हैं, इसका अर्थ ये होता है 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हुआ, ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है और फिर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30, एच हावर कितने 2 रखे -11/2, ठीक है, इंटू 12 कट गया 6 बार, तो ये आ गया 60, ये 11 66, तो कितना आ गया आपका 6 डिग्री आ गया। तो ये इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है रीजनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहले आने वाला शब्द चुनें। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का अर्थ क्या होता है, ये इसमें जो हमारी डायरी वो होती है डिक्शनरी, इसमें आपका ABCD, ठीक है, इस क्रम में आपके क्या होता है, आपके शब्द दिए होते हैं, ठीक है। तो इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ही हमें क्या करना है, रखना है, ठीक है। तो देखिए QUAL, QUAR, यहाँ पर आर आ गया, आर बराबर कितना होता है 18, एल हो गया, एल बराबर कितना होता है 12, QA यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आगा, तो सबसे पहले आगा आपका क्वालिफाई, ठीक है। आई होप आप सब फोर्स गार्ड का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में से नहीं दिए गया युग्म ज्ञात करें। देखिए न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम का अर्थ क्या हुआ आपका, न्यूनतम मतलब मिनिमम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, ठीक है, ज़्यादा, न्यूनतम माने कम, तो क्या है जस्ट उल्टा दे रखा है। तो इसमें देखेंगे उल्टा कौन सा, देखिए खुश या प्रसन्न, ये दोनों एक ही मीनिंग होते हैं, सेम है, ये सिनोनिम्स है। पहला दूसरा ये आपका क्रम दे रखा है, दुखी या क्रोधित ये भी सेम दे रखा। देखिए सबसे खराब या सबसे बढ़िया, है ना, तो ये इसका आंसर हुआ सबसे खराब या सबसे बढ़िया, ठीक है। या तो पेपर मेरा खराब हुआ है या मेरा सबसे बढ़िया हुआ है, इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोही तेसांग यिनहांग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये किस देश से संबंधित है, तो ये हैं आपके हांगकांग के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे। देखिए राजेंद्र सिंह जडेजा आपके क्रिकेट खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन धुरा पहाड़ी में सम्मिलित नहीं है। देखिए तीन धुरा जो है आपके, तीन धुरा माने होते हैं आपके दर्रे, तो ये आपके कौन इनमें नहीं है। देखिए किंगरी, ठीक है, बिंगरी किंगरी और ऊटा धुरा, है नी, किंगरी धुरा, बिंगरी धुरा और ऊटा धुरा, ये तीन कौन से आपके, इन्हें तीन धुरा बोलते हैं, ठीक है। जबकि आपका ये मनसपा ये आपका इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में डोलामाइट पाया जाता है। देखिए डोलामाइट आपका कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है। देखिए सेब के उत्पादन में राज्य का स्थान हमारा आपका यूके का कौन सा है, तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा आपका जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरे स्थान पर कौन सा आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिला तथा रावण शिला स्थित है। देखिए शिला और रावण शिला ये कहाँ आपकी, ये रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट है, आज का पहाड़ त्रैमासिक पत्रिका निकलती है। देखिए आज का पहाड़ जो पत्रिका निकलती है, ये निकलती है आपकी पिथौरागढ़ से। अगर आता है इसमें कि पहाड़ पत्रिका कहाँ से निकलती है, पहाड़, ठीक है, तो वो निकलती है आपकी नैनीताल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव शैली में निर्मित मंदिर मध्य महेश्वर नाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा होती है। देखिए मध्य महेश्वर नाथ, मध्य मतलब मिडिल, ठीक है, तो इसमें होती है आपकी नाभि की पूजा, ठीक है। कल्पेश्वर में होती है आपकी जटा की पूजा, ठीक है। रुद्रेश्वर में होती है आपकी, रुद्रनाथ में होती है आपकी मुख की पूजा, और तुंगनाथ में होती है आपकी भुजा की पूजा, ठीक है। तो ये हमें आने चाहिए, ठीक है। पंच आपके भगवान शिव के मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठन से पूर्व राज्य में विधान परिषद की सीटें थीं। देखिए गठन से पूर्व जब हमारा गठन हुआ था, ठीक है, आंतरिक सरकार बनी थी उत्तराखंड की, ठीक है, तो उस समय आपकी जो विधानसभा की कितनी सीटें थी, मतलब MLA कितने हो गए आपके, ये 22 हो गए, ठीक है। और जो विधान परिषद है, जो आपकी विधान परिषद है, इसकी सीटें थी आपकी 9, तो ये आपकी 31, 22 + 9 मिलकर 31 लोगों ने क्या बनाई थी, आंतरिक सरकार बनाई थी। लेकिन एक की क्या हो गया था, टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था या शायद मृत्यु हो गई थी, आई फॉरगेट दिस, तो फिर आपके 30 रह गए थे, ठीक है। आप बताएंगे कि एक है ना क्या हुआ था, कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, तो राज्य की पहली महिला राज्यपाल आपकी मार्गरेट अल्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव को हाथों में हाथ डाले नृत्य करते चित्रों में दिखाया गया है। तो देखिए मानव को हाथों में हाथ डाले चित्र करते दिखाया गया है, ये दिखाया गया आपका लविथाप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रशिव मंदिर जिसमें त्रिशूल लेख में नागपति नाग तथा अशोक चल का उल्लेख है, वह स्थित है। तो देखिए आपका
रुद्र शिव मंदिर त्रिशूल लेक, जिसमें आपका नागपति नाग और अशोक चल का उल्लेख किया गया है, यह आपका कहाँ पर स्थित है? यह आपका गोपेश्वर में स्थित है। इसे बोलते हैं गोपेश्वर त्रिशूल लेक भी बोलते हैं, ठीक है, त्रिशूल लेक भी कहते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेक में किस किस का उल्लेख है, तो आपको याद रखना है नागपति नाग का और अशोक चल का। ये भी क्वेश्चन आपको ग्रुप सी में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रमणि बडोनी ने अपने सहयोगी के साथ आमरण अनशन शुरू किया। देखिए इंद्रमणि बडोनी जी ने आपका उत्तराखंड की मांग के लिए, ठीक है, आमरण अनशन शुरू किया था, ठीक है। और इनके साथ कितने थे? इनके 7 आपके सहयोगी थे। तो ये जो आमरण अनशन शुरू किया था इन्होंने करा था 7 अगस्त 1994 में, और ये करा था इन्होंने पौड़ी में, ठीक है। इसी अनशन के बाद इन्हें क्या कहा? इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा गया। जो उत्तराखंड का गांधी उपाधि दी गई है वो इसी आंदोलन के बाद इन्हें उत्तराखंड का गांधी की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकंठ जो 6728 मीटर, ठीक है, ऊंचा है, शिखर स्थित है। देखिए श्रीकंठ आपका जो शिखर है ये है आपका उत्तरकाशी में, और मैंने जितनी भी ये आपकी चोटियां हैं, पर्वत चोटी हैं, ठीक है, मैंने उनका एक वीडियो बना रखा है और ट्रिक के माध्यम से सबका बता रखा है, ठीक है। नंदा की नंदा माँ बची त्रिशूल से, ठीक है, ये मैंने ट्रिक बना रखी है, आगे भी है ना, नंदा की नंदा माँ बची त्रिशूल से, ट्रिक है ये, आगे बना रखी है। आप मेरा वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, 5-10 मिनट का वीडियो, और जितनी ये आपकी पर्वत चोटियां हैं उनकी ऊंचाई है, ये सब आप याद हो जाएंगे, और एक ऊंचाई आपकी पूछी जाती है। तो 5-10 मिनट अगर आप अपने इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, खर्च नहीं इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 1 नंबर पक्का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई। देखिए वीरचंद सिंह गढ़वाली जिस पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू गई थी, ये गई थी आपकी 1/6/2002 में शुरू गई थी, अर्थात 1 जून 2006 में शुरू की गई थी। वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में क्या करते हैं? ये होटल बनाने के लिए क्या देते हैं? पैसे देते हैं, ठीक है। और जो है इसमें सब्सिडी लगभग 80 से 90% सब्सिडी दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने हेतु भूकंप मापी स्टेशन क्रम से स्थित है। देखिए भूकंप मापी स्टेशन हमारा 3 है, ठीक है, जो कि देहरादून, ठीक है, कहाँ पर आपके? देहरादून में है, टिहरी में है और चमोली में है। तो ये वाला आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 का संबंध है। देखिए ये संबंधित है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से। झपटो छीनो आंदोलन में क्या हुआ था कि गांव वालों ने, ठीक है, गांव वालों ने अपने मवेशी किसमें? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में छोड़ दिए थे, और लकड़ी काटना और वहाँ पर क्या घास फूस काटना, ये सब इन्होंने शुरू कर दिया था झपटो छीनो आंदोलन में। दरअसल क्या होता, सरकार ने रोक लगा दी थी कि गांव का कोई भी व्यक्ति इसमें ना तो घास चरा सकता है, ना लकड़ी काट सकता है, ना कुछ सकता है, ठीक है। तो गांव वाले कह रहे थे कि भाई इस पर हमारा अधिकार है, ठीक है, लोकल के लोग हैं, हमें ये सामग्री चाहिए, ठीक है। तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने जो आंदोलन शुरू करा था तो उसे झपटो छीनो आंदोलन कहा गया, जो कि 21 जून 1998 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 76, नए वन कानून के अनुसार वन पंचायतों के कुल सदस्यों में से कितनी महिला सदस्य अनिवार्य हैं? तो देखिए जो आपका वन कानून बना है, वन पंचायत हमारे उत्तराखंड में है, तो यहाँ पर जो सदस्य होनी चाहिए महिलाएं, वो आपकी कितनी होनी चाहिए? कम से कम आपकी 4 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के राज्यों में लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है। देखिए लिंगानुपात की दृष्टि से कह रहे हैं, सेक्स रेशो की दृष्टि से, ठीक है, तो वो कितना हमारे देश का? ये 13वां है, ठीक है। सेक्स रेशो में कितना है हमारा? लिंगानुपात 13वां स्थान है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन में, देखिए एजुकेशन में हमारा स्थान 17 है, ठीक है, जिसमें आपका जो मैन है, ठीक है, मैन का आपका कितना है? मैन का भी 13वां है। और वुमेन की बात करें एजुकेशन में, तो वुमेन का हमारा 20वां स्थान है, ठीक है। और 25वां जो स्थान है ये आपका जनघनत्व में है, जनघनत्व में 25वां स्थान है। और जनसंख्या में अगर बात करें, जनसंख्या, तो जनसंख्या में 20वां स्थान है। तो ये सारे फैक्ट हमें याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक।
उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत है। तो देखिए उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत है वहाँ आपका श्रीगंठ पर्वत, ये भी वही है। जेलंग पर्वत उत्तरकाशी में है और कीर्ति स्तंभ पर्वत ये भी उत्तरकाशी में। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेधार परियोजना की शुरुआत राज्य में हुई। देखिए स्वेधार परियोजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2001-2 में, ठीक है। और ये जो आपकी स्वेधार परियोजना है ये आपकी है महिलाओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। महिलाओं को क्या करना है, कामकाजी बनाना है ना, उनका कामकाजी हुनर सिखाना है और उनका व्यक्तित्व का विकास करना है। स्वेधार योजना, ठीक है। स्वेधार अपने ही द्वारा उद्धार करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में एक नाली जमीन बराबर है। देखिए एक नाली बराबर होता है आपका 16 मुट्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं आपके 16% लोग गरीबी रेखा से ज़्यादा जीवन यापन कर रहे हैं राष्ट्र की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर आधारित फिल्म है। देखिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर जो आधारित फिल्म है वो है आपकी तेरी सो, ठीक है। ये आपकी उत्तराखंड राज्य पर आधारित है। और घर जावे में क्या है, बाहर जाता है एक लड़का होता है पहाड़ी, ठीक है। वो पैसे कमाने के लिए बाहर जाकर काम करता है, ठीक है। और फिर गांव में आकर नियर अबाउट उससे शादी कर लेता है, ये उससे संबंधित है, ठीक है। 1 घंटे की मूवी है, मैंने देखी थी, काफ़ी अच्छी मूवी लगी मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव की बृहदासन मुद्रा में विराजमान मूर्ति स्थित है। देखिए शिव की जो बृहदासन मुद्रा में विराजमान मूर्ति है वो है हमारी केदारनाथ की द्वार पट्टिका पर, यानी द्वार पट्टिका मतलब जो हमारा केदारनाथ का मंदिर है, ठीक है, उसका जो मंदिर का आपका द्वार पट्टिका ये गेट है, यहाँ पर ये पट्टी बनी हुई है, यहाँ पर हमारे भगवान शिव की, ठीक है, बृहदासन में क्या है, मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म बहादुर मल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए जो पद्म बहादुर मल हैं आपके, ये थे आपके बॉक्सर। ये किससे संबंधित है आपके, ये आपके बॉक्सर थे, ठीक है, मुक्केबाजी से संबंधित हैं आपके, मुक्केबाजी, ठीक है। और इन्होंने क्या था, ये एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो उसके उपलक्ष्य में इन्हें जो है आपको 1962 में क्या दिया गया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1962 ईस्वी में, ठीक है। और एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और एक संबंधित किस्सा आपके मुक्केबाजी से संबंधित है। तो ये तीनों फैक्ट हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतखोल हिमालय आश्रम स्थित है। देखिए जो सतखोल हिमालय आश्रम है ये है आपका अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना के बागी बेटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए यमुना के जो बागी बेटे पुस्तक है आपके, इसके लेखक आपको विद्यासागर नौटियाल। और यमुना के बागी बेटे ये जो आपकी बुक है ये संबंधित है आपकी इससे रवाई कांड से, रवाई कांड, ठीक है। इसे कौन सा कहते हैं, इसे तिलाड़ी कांड भी कहते हैं, तिलाड़ी कांड, ठीक है। जो हुआ था आपका 30 मई 1930 में हुआ था। और इस समय जो आपके राजा थे टिहरी के वो थे आपके नरेंद्र शाह। और जो इनका दीवान था चक्र, है ना, दीवान कौन हो गया आपका, चक्रधर जुआल, ठीक है। इसने जो आज़ाद पंचायतें वहाँ पर क्या कर रही थी अपनी, है ना, आज़ाद पंचायतें अपनी मीटिंग कर रही थी, सभा कर रही थी, तो उन पर क्या कराया था, चक्रधर जुआल ने उन पर गोली चलवा दी गई थी। वो स्थान था रवाई, ठीक है। तो इसलिए रवाई कांड कहा गया। और इसमें बहुत सारे लोग की क्या कहती जान गई थी, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, उत्तराखंड का क्या कहते हैं, इसे जलियांवाला कांड भी कहते हैं, ठीक है। और चक्रधर जुआल को क्या कहते हैं, इसे आपका जनरल डायर की उपाधि दी गई है, ठीक है। और जो यमुना के बागी बेटे पुस्तक है ये आपकी विद्यासागर नौटियाल जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही है रवाई कांड से, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यमुना नदी के ये किनारे हुआ था, तो इसलिए यमुना के बागी बेटे कहा ये बुक लिखी, ठीक है। क्योंकि लोग क्या है अपनी जान बचाने के लिए या तो गोली का शिकार हो रहे थे, ठीक है, या फिर जान बचाने के लिए कहाँ जा रहे थे, या यमुना में कूद जा रहे थे, तो उसे यमुना के बागी बेटे कहा, ठीक है, के नाम से बुक बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में पालना योजना की शुरुआत की गई। देखिए उत्तराखंड में पालना योजना की शुरुआत की गई आपकी, ये की गई थी आपकी 2 अक्टूबर 2015 को, ठीक है। और इस समय जो आपके जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर, वो थे आपके हरीश रावत, ठीक है। और जो पालना योजना है इसमें क्या है, जो नवजात बच्चे होते हैं, नवजात, ठीक है, बच्चे, तो कुछ माँ बाप क्या होते हैं नवजात बच्चों को फेंक देते हैं इधर उधर, ठीक है, मतलब मार देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो नवजात
जो पालना योजना है इसमें नवजात बच्चों का पालन पोषण जो करेगी वो उत्तराखंड सरकार करेगी। ठीक है, तो ये जो पालना योजना ये नवजात बच्चों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन कहाँ लगाई गई है? तो देखिए कुमाऊं की जो पहले डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन लगाई गई ये यहाँ पे डीडी हाट में लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में चाय की पहली खेप कब लगाई गई? तो कुमाऊं में चाय की जो पहली खेप लगाई गई ये 1835 में लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 10वां भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ? तो देखिए 10वां भूमि बंदोबस्त जो है आपका ये आपका कुमाऊं में हुआ था और गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि गढ़वाल की, अगर हम 10वां भूमि बंदोबस्त गढ़वाल की बात करते हैं, गढ़वाल, ठीक है, तो गढ़वाल में आपका ई के पो के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये हुआ था आपका 1893। अगर हम बात करते हैं कुमाऊं की 10वां भूमि बंदोबस्त तो ये आपका गूंज के द्वारा हुआ था, गूंज के द्वारा हुआ था 1899 में। ठीक है, और ई गार्डनर ने आपका पहला भूमि बंदोबस्त करा था जो कि आपका 1815-16 में हुआ था। ठीक है, ट्रेल का जो सबसे विख्यात है वो है आपका पाँचवा भूमि बंदोबस्त। ठीक है, जो कि आपका 1823 में हुआ था, जिसे पंचसाला भी कहते हैं, जिसे 80 साला भी कहते हैं, क्योंकि 1880 संवत में हुआ था। और वेगेट ने जो करा था, वेगेट का आपका 9वां भूमि बंदोबस्त बहुत ज़्यादा विख्यात है। ठीक है, जो कि आपका 1863 में हुआ था। ठीक है, और ये जो आपका वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया पहला भूमि बंदोबस्त था, वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया पहला भूमि बंदोबस्त था। तो ये फैक्ट हमें याद होने चाहिए भूमि बंदोबस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, खेड़ी देवी की पूजा करते हैं। तो देखिए खेड़ी देवी की पूजा करते हैं आपके बुक्सा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के 52 गढ़ों में बद्रीनाथ के निकट स्थित गढ़ था। तो जो 52 गढ़ों में बद्रीनाथ के निकट आपका गढ़ था वो था आपका रवाड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम शाह परमार वंश के किस क्रम के राजा थे? देखिए श्याम शाह आपके 45 क्रम के राजा थे, और श्याम शाह की जो आपकी रानी थी 60, इन्होंने एक साथ सती किया था। तो सती प्रथा के जो साक्ष्य मिलते हैं वो भी श्याम शाह के शासनकाल में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्रा द्वारा कुड़िंदो का उल्लेख किया गया है? तो देखिए कुड़िंदो का उल्लेख जो किया गया है ये किया गया हमारा या टामली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदबस में गल्ला छहाड़ा अनाज का कौन सा भाग था? देखिए गल्ला छहाड़ा मतलब 6 आ रहा है इसमें, तो चाहिए छठा भाग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाचोड़ का किला स्थित है। देखिए गोलाचोड़ किला आपका चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में वन से लगी भूमि को कहते हैं। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार की भूमि होती है। तो देखिए वन से लगी भूमि आपकी बुढ़िया भूमि हो गई, ठीक है, और ये घर से लगी भूमि हो गई घरपा भूमि, और जो वन और घर के बीच की भूमि है ये वाली भूमि, ठीक है, तो उसे विचल्पा भूमि कहते हैं। ये 3 प्रकार की भूमि आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन हुआ। देखिए उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का जो गठन हुआ था ये हुआ था 21 मार्च 2001 को, और इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो थे आपके NP नवानी। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे आपके? NP नवानी, उत्तराखंड राज्य आयोग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनिबिस सैटाइव वैज्ञानिक नाम है। देखिए कैनिबिस सैटाइव जो वैज्ञानिक नाम है ये आपका भांग का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला देवी मंदिर स्थित है। देखिए झूला देवी जो मंदिर है हमारा ये कहाँ पर है? ये आपका रानीखेत में है, और रानीखेत कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका अल्मोड़ा, और काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है ये रानीखेत, और यहाँ पर जो है आपकी कुमाऊं रेजिमेंट का क्या है आपका हेड ऑफिस भी है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करें 100 क्वेश्चन और पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 27। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। देखिए लाइक कम से कम आप व्यूज़ तो सही आ रहे हैं लेकिन आप लाइक ही नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, और इसका टारगेट रखता हूँ मैं लाइक का आपका 1000 लाइक। ठीक है, ओके, और इसकी PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।